बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है, तभी बेरोजगारों की भरमार है। बिहार में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है, भले ईवीएम कभी लीक ना हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कैंसिल नहीं होता है, भले कोरोना महामारी के समय में चुनाव हो जाए। ऐसा कोई भी युवा नहीं है जो आज बेकार नहीं हो गया है, भले नीतीश कुमार अपने आवास में बैठकर और ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, वो आप लोग समझते हैं। आज 2,60,000 युवाओं ने कोरोना महामारी के बीच में अपने जान की बाजी लगाकर अलग अलग जगहों पे जाके एग्जाम दिया। 37,000 वैकेंसी आया था। सरकार का मंशा सही नहीं है, और सही इसलिए नहीं है क्योंकि 2011 के बाद 2020 में एग्जाम हुआ, और पहली बार एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया, और दूसरी बार एग्जाम हुआ तो सिलेबस से सवाल ही नहीं पूछा गया। आज टीचर का बहाली भी होता है ना, तो वो किस लिए होता है कि एक अंडा में 4 टुकड़ा कर सके, जनगणना कर सके, पोलियो ड्रॉप पिला सके, पढ़ाई नहीं कराना है। और 10 साल तक जब यही शिक्षक पढ़ाते नहीं है तो कुछ मीडिया वाले आके मुंह पे माइक लगा के बोलते हैं E=MC² का फॉर्मूला बताओ। सही है कि नहीं? जब आप शिक्षकों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करोगे, जनगणना के लिए करोगे, चुनाव के लिए करोगे, अंडा में टुकड़ा लगाने के लिए करोगे, खाना बनवाने के लिए करोगे, तो वो कहां से बताएंगे? और जो युवा शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी बिहार में कम से कम 3 लाख वैकेंसी आना चाहिए। सारे के सारे स्कूल में जो है, जहां 8वां क्लास तक स्कूल है उसमें एक शिक्षक है, तो 3 लाख से ऊपर वैकेंसी आना चाहिए। 3 लाख की जगह पे 37,000 वैकेंसी आता है, और बिहार सरकार का मंशा ही क्लियर नहीं है। और बेचारे ये शादी का उम्र हो गया है, और पिताजी अलग परेशान है, माताजी अलग परेशान है, और शायद बाल भी झड़ने लगा है। तो सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार में बाहर नहीं है। आपके वजह से सारे बिहारी परेशान हैं। कोरोना में हम मर रहे थे तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। आज ये टीईटी के एग्जाम देने वाले सारे के सारे युवा जो है वो परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं इन्हें उम्मीद हो गया है कि फिर नीतीश धोखा करेगा ना। और जिस टीचर के वजह से नीतीश कुमार 15 साल तक अपनी सरकार बचाए रखे बिना काम किए हुए, बिहार को बर्बाद करके, वही टीचर आज नीतीश कुमार से नाराज है। शिक्षकों के लिए एक भी विधायक या एक भी सांसद जो है विधानसभा या लोकसभा में आवाज नहीं उठाता है, आवाज बुलंद नहीं करता है। आज मैं उन तमाम शिक्षकों से, आज मैं उन तमाम युवाओं से, आज मैं उन तमाम सीटेट और STET क्वालिफाई किए हुए लड़कों से, या जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि स्थिति सरकार का विरोध होना चाहिए। अगर विरोध नहीं होगा ना तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगर भविष्य अंधकारमय हो जाएगा ना तो कहीं गलती से आप 70,000 उठा रहे हैं ना, आपका बच्चा जो है ना पकौड़ा तलेगा। और बच्चा पकौड़ा ना तले, इसके लिए ये नीतीश सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। नहीं तो एक तो ये लोग वैकेंसी निकालता है, पता है, बेतिया के लड़का को भेजता है पूर्णिया, सही है कि नहीं है, ताकि आधा लड़का पहुंचे ही नहीं, और गाया के लड़का को भेजता है सब ये लोग भागलपुर। और ऐसे हजारों वो महिलाएं जो गर्भवती थी, वो 400-400, 300-300 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दी, और बाद में पता चलता है कि कहीं नहीं तो कहीं मेरा नहीं होगा, और आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा है, तो उनको बड़ा दुख होता है। और वो जब अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है कि मेरा भविष्य अंधकार में हो गया, मेरा बच्चा का भी भविष्य अंधकार में हो जाएगा, तो नीतीश कुमार बड़ा दुख होता है। आपका नीति नियत दोनों में खोट है, और मैं सभी बिहारियों से विनती करना चाहता हूं कि इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंके, और वैसे तमाम विधायकों को जो गलत के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। हम लोग जो जितने यहाँ पे अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के से हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हम लोग STET का एग्जाम जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई थी, यहाँ से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर जाकर और एग्जाम दिए, और वो भी एग्जाम जो हुआ बिना कोई सिलेबस, बिना कोई बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। फिर भी हम लोग एग्जाम दिए,
लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न था जो कि हम लोग के समझ से परे था। आखिर में आपको ये बिहार सरकार को एग्जाम लेनी ही थी। हम लोग की काबिलियत में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एग्जाम देने के लिए वो भी तैयार हैं। कम से कम ये बिहार सरकार हम लोग के लिए तो ये सिलेबस तो जारी कर दी थी कि हम लोग कि आप लोग को एग्जाम इसी पैटर्न से लिया जाएगा। हम लोग वो ऐसे तैयारी करके जाते, लेकिन जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं किसी का भी कट ऑफ पार करने वाला मार्क्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार हम लोग के साथ बिल्कुल धोखा कर रही है और उसकी मंशा कहीं भी हम लोग को नौकरी देने की नहीं है, हम लोग बेरोजगार रखने की है। और उस एग्जाम को हम लोग पूर्णतः अवहेलना करते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं और हम लोग इस एग्जाम से संतुष्ट नहीं है। हम लोग को यह मांग है बिहार सरकार से कि पुनः एक सिलेबस जारी करके हम लोग का एग्जाम ली जाए और जैसे भी बिहार सरकार को एग्जाम लेना है वो ले, कहीं से कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को।